ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.12 नेटवर्क परफॉर्मेंस आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे नेटवर्क परफॉर्मेंस होती क्या है, फिर नेटवर्क बैंडविड्थ, नेटवर्क लेटेंसी और कॉज ऑफ नेटवर्क डिले की हम बात करेंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस मीन हाउ वेल ए नेटवर्क वर्क। भाई कोई भी नेटवर्क कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसके अच्छे तरीके से काम करने में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, इसकी स्पीड हो सकती है, ठीक है, इसका डेटा ट्रांसफर की क्वालिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक नेटवर्क है, हम कह लेते हैं ये हमारा ए नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है, हम इसको कह लेते हैं ये हमारा बी नेटवर्क है। अब यहाँ पे डिवाइसेस ने क्या करना है, डेटा एक दूसरी डिवाइसेस को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब मैं इस डेटा को एक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखते हैं किसका डेटा ज्यादा तेजी से पहुंचता है और किसका स्लो पहुंचता है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया तो देखो इस नेटवर्क ने डेटा पहुंचा भी दिया और ये अभी तक ट्रांसफर हो रहा है। तो इनमें से किसके फिर परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इस बी नेटवर्क की। ठीक है, एक तो डेटा तेजी से साथ ट्रांसफर हुआ और दूसरा क्वालिटी। क्वालिटी से मतलब मान लो मैंने ये फाइल सेंड की थी इस डिवाइस को, तो इस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट था मान लो वो 2 पेजेस का था, एक पेज तो पहुंच गया, एक नहीं पहुंचा, तो ये फिर उसकी क्वालिटी तो नहीं ना हुई, डेटा तो बीच में करप्ट हो गया। ठीक है, तो जो नेटवर्क स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करेगा और जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी उसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो उसने आगे लिखा भी हुआ है इसमें क्या क्या चीजें शामिल है नेटवर्क परफॉर्मेंस में। एक तो स्पीड है, ठीक है, जिस तरह इसकी स्पीड देखी थी, इसकी स्पीड इस नेटवर्क से क्या थी, ज्यादा थी। दूसरा क्वालिटी ऑफ डेटा, मान लो कोई अगर आपने इमेज भेजी है, इमेज भेजी थी आपने 720 की, ठीक है, वो पहुंची कितनी, 480 की, तो फिर वो क्वालिटी तो बीच में क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई ना, कम भेजी तो मैंने ज्यादा, क्वालिटी पहुंची कम की है। तो ये भी क्या है, नेटवर्क परफॉर्मेंस में ही आता है। अगर कोई डेटा को करप्ट कर रहा है, जिस तरह मैंने फाइल की एग्जांपल दी है, तस्वीर की दी, वो अपनी असल हालत में नहीं पहुंच रही तो उसकी डेटा की जो क्वालिटी है वो खराब है। ठीक है, और अगर डेटा स्लो पहुंच रहा है, तेज नहीं पहुंच रहा, तो तब भी उसकी क्वालिटी खराब है। ठीक है, परफॉर्मेंस किसकी बेहतर होगी, जिसकी स्पीड भी अच्छी होगी और डेटा की क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो गुड परफॉर्मेंस अलाउ फास्ट एंड स्मूथ कम्युनिकेशन। ठीक है, फास्ट और स्मूथ, स्मूथ मतलब कि कोई भी उसमें रुकावट ना आए, सिग्नल्स ड्रॉप ना हो, ऐसा ना हो मेरा डेटा कुछ डेटा पहुंच गया, मान लो 10 MB का था, एक तो पहुंच गया 2 सेकंड में, एक को पहुंचने में 5 मिनट लग गए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पुअर परफॉर्मेंस का स्लो इंटरनेट एंड डिले। ठीक है, जिस नेटवर्क की परफॉर्मेंस पुअर होगी, पुअर से मतलब खराब होगी, वो उसकी क्या होगी, इंटरनेट की स्पीड भी स्लो होगी और उसमें डिले भी आएगा। ठीक है, इस डिले की हम डिटेल में बात करेंगे, भाई डिले किस तरह से होता है, ठीक है, एग्जांपल के साथ। अब जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है मेनी फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन आपकी बुक के अंदर 2 को एक्सप्लेन किया गया है, एक है बैंडविड्थ और दूसरी है लेटेंसी। अब ये क्या होती है, अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम नेटवर्क बैंडविड्थ की। तो नेटवर्क बैंडविड्थ इज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड इन गिवन टाइम। एक टाइम के अंदर कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क बैंडविड्थ कहलाता है। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लो ये आपके घर का नेटवर्क है, ठीक है, आपके घर में जो नेट लगा होता है वही ये वाईफाई जो आप लगवाते हो। अब आपने कितने का, मान लो मैं कह देता हूं आपने 12 MB का क्या लगवाया हुआ है, नेट लगवाया हुआ है। वो जो 12 MB आप कह रहे हो कि भाई मेरे घर में 12 MB का नेट लगा दो, वो बेसिकली आपने क्या ली है, बैंडविड्थ ली है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसको किसमें, MB। MB से मतलब क्या होता है, ये मापा जाता है MBPS के अंदर। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर आपने 12 लिया है तो एक सेकंड में 12 MB डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो कहलाती है हमारी नेटवर्क बैंडविड्थ। देखो अमाउंट ऑफ डेटा सेंड, कितना डेटा सेंड किया जाएगा गिवन टाइम, एक टाइम के अंदर। ठीक है, एमबीपीएस के अंदर है तो यानी एक सेकंड के अंदर कितना मेगाबाइट डेटा ट्रांसफर किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क बैंडविड्थ कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद इट शो हाउ मच डेटा नेटवर्क कैन कैरी। ठीक है, नेटवर्क बैंडविड्थ क्या शो करती है कि भाई कितना डेटा एक नेटवर्क से ट्रांसफर हो सकता है। जिस तरह आपका ये घर का नेटवर्क है,
तो आपकी जो आपने लगवाया है 12 MB का, तो फिर आपकी बैंडविड्थ क्या होगी, 12 MB ही होगी। ठीक है, उसके बाद बैंडविड्थ इज यूजुअली मेजर इन MBPS। ठीक है, वही बात कर रहा है किसमें, MBPS में, यानी मेगाबाइट पर सेकंड। एक सेकंड में कितना MB ट्रांसफर हो रहा है, वही हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, हायर बैंडविड्थ मींस फास्टर डेटा ट्रांसफर। अब मान लो ये जो मेरा नेटवर्क है, आप ये आपकी डिवाइस है, आपने इस वीडियो को इंटरनेट से क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी मान लो आपकी जो बैंडविड्थ आपने ली हुई है वो 12 MB की है, तो आपका डेटा कुछ इतनी स्लो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने मान लो अब इस डिवाइस ने करनी है, लेकिन आपने इस दफा अपनी MB जो है वो बढ़ा दी, अपने बैंडविड्थ बढ़ा दी है। हम कह रहे थे आपने इस दफा 50 कर लिए, तो अब देखना सेम वीडियो जो डाउनलोड होगी जिसको ये डिवाइस करेगी, देखना कितनी स्पीड से हुई है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है हमारी बैंडविड्थ से। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज्यादा डेटा तेजी से ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर मैंने तो घर पे जो नेट लगाया हुआ है वो है 12 MB का, लेकिन उतना डाउनलोड तो होता नहीं, उतनी स्पीड तो आती नहीं। इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताता होता है कि जो आपकी जो कैपेसिटी है डेटा ट्रांसफर की वो 12 MB है। अब वो आपको 2 MB डेटा ट्रांसफर कर रहा है, वो स्पीड है उसकी। ठीक है, वो इस जो आपका कनेक्शन बना हुआ है ये आपको एक टाइम के अंदर 12 MB डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। अब वो नहीं आ रहा तो वो आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर है। ठीक है, तो इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं होता, बैंडविड्थ अलग होती है, स्पीड अलग होती है। मोर डिवाइसेस यूज मोर बैंडविड्थ। जितनी ज्यादा डिवाइसेस इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, बैंडविड्थ यूज होगी। ठीक है, लो बैंडविड्थ कैन काज स्लो इंटरनेट स्पीड। ठीक है, जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतनी ही इंटरनेट की स्पीड भी कम हो जाती है। ठीक है, अब मान लो आपको जिस तरह मैंने एग्जांपल दी 50 MB था, अब इतनी डिवाइसेस इसको यूज कर रही हैं, तो मान लो इसको हम डिवाइड भी करें तो आई थिंक 10 MB पर डिवाइस आ जाएगा। तो 10 MB हर एक डिवाइस क्या कर सकता है, डेटा को यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूं, अपनी बैंडविड्थ को मैं कर दूं 12 MB, तो अब ये पहले 12 MB कर दिया, तो देखो अब इनके हिस्से में कितने आएगा, बड़ी मुश्किल से 3 MB आ रहा है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपकी बैंडविड्थ कम होगी उतनी ही आपकी इंटरनेट की स्पीड भी कम हो जाएगी। अब अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो बैंडविड्थ इनमें भी डिवाइड हो गई है, तो उनकी बड़ी मुश्किल से 3 है। कहां पे वो 10 MB मिल रहा था हर एक डिवाइस को, अब कितना मिलेगा, 3 MB बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है नेटवर्क लेटेंसी। लेटेंसी से मतलब डिले है कि भाई आपकी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, उसमें कितना डिले आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क लेटेंसी इज टाइम टेकन बाय डेटा ट्रेवल, कि भाई कितना टाइम लग रहा है डेटा को ट्रेवल होने में, वो क्या कहलाता है, लेटेंसी कहलाता है। ठीक है, इट इज द डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। कहां पे डिले आ रहा है, जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उनके दरमियान में जो डिले आ रहा है वो लेटेंसी कहलाता होता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल है इसकी व्हाट्सएप की। आपने व्हाट्सएप के ऊपर अभी कभी वीडियो कॉल की हो तो आपने अक्सर नोट किया होगा, आपके जो आपके सामने जिससे आप वीडियो कॉल कर रहे हो उसकी जो पिक्चर है हमेशा इस तरह की आती होती है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, कुछ फट रहा है या फिर पिक्सल कम आ रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, लेटेंसी की वजह से हो रहा है। डेटा आपका सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, आप तक नहीं, ये डिले आ रहा है, ये लेटेंसी की वजह से होता है। ठीक है, या फिर आप कभी गेम खेले हो, आपकी गेम लैग करती है, ठीक है, अड़ के चलती है, वो भी किसी की वजह से होता है, लेटेंसी की वजह से होता है। इसकी एक और एग्जांपल है आपकी यूट्यूब वीडियो। आपने देखा होगा, आप जब आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो आपकी जो वीडियो कुछ इस तरह से क्या कर जाती है, मूव करना स्टार्ट कर दे, स्टॉप हो जाती है और ये सर्कल सा घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये भी किसी वजह से हो रहा है, लेटेंसी की वजह से हो रहा है कि भाई आपके नेटवर्क की स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से डेटा को आपकी डिवाइस तक पहुंचने में डिले हो रहा है। ठीक है, लेट हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या करता है, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, भाई वेट करो। ठीक है, आपका डेटा आ तो रहा है लेकिन स्पीड उसकी क्या है, स्लो। ठीक है, तो लेटेंसी को मेजर किसके अंदर, मिली सेकंड के अंदर किया जाता है। लो लेटेंसी मीन फास्टर रिस्पॉन्स। जितनी ज्यादा लेटेंसी कम होगी यानी लेट कम आएगा उतनी ही स्पीड क्या होगी, तेज होगी। जितनी लेटेंसी ज्यादा होगी यानी बहुत ज्यादा जो डेटा है आपका लेट पहुंच रहा है आप तक, तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी। तो ये लेटेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, हाई हो रही है, इसी वजह से आपकी वीडियो स्टॉप हो जाती है।
ठीक है। जब लेटेंसी लो होगी तो आपकी वीडियो है कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगी। हाई लेटेंसी काज लैग एंड डिले, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी लेटेंसी होगी आपकी जो वीडियो है कुछ इस तरह से लैग करेगी या आपकी जो गेम है वो भी इसी तरह से अड़ अड़ के चलेगी, ठीक है। और इसकी वजह से डिले भी आएगा जिस तरह से ये वीडियो है, ठीक है। ये भी डिले की वजह से ये ऑनलाइन गेम्स एंड वीडियो कॉल्स नीड लो लेटेंसी। अगर आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हो या फिर कोई गेम खेल रहे हो तो वहां पे आपको जरूरत होती है लो लेटेंसी की, ताकि आपकी वीडियो कॉल ना अड़े कुछ इस तरह से या फिर आपकी गेम ना अड़े, ठीक है। तो इसलिए वहां पे किसकी जरूरत होती है, लो लेटेंसी की। ठीक हो गया। और लास्ट में हम बात करते हैं काजेज ऑफ नेटवर्क डिले। जो नेटवर्क में डिले आता है उसकी वजह क्या है, ठीक है। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, आपकी बुक में कुछ डिफाइन है जिसमें से है कि भाई टू मेनी यूजर कैन स्लो द नेटवर्क। अब मान लो ये आपका क्या है, एक नेटवर्क है जहां पे दो डिवाइस कनेक्ट हैं और आपकी जो बैंडविड्थ है हम कह लेते हैं वो 100 MB की है, तो 50 कह लेते हैं हम ये यूज कर रहा है और 50 ये यूज कर रहा है, ठीक है। 50 और 50 ही इधर कर रहे हैं। अब वो कह रहा है टू मेनी यूजर कैन स्लो द नेटवर्क। अब ये तो दो है, मान लो मैंने दो और इससे के साथ कनेक्ट कर दिए, तो अब कितने हो गए, 25 इधर 25 इसको और 25 ही इसको और 25 ही इसको मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने दो और कनेक्ट कर दिए, अब ये बैंडविड्थ और कम हो जाएगी, ठीक है। बैंडविड्थ तो उतनी रहेगी लेकिन इनकी जो वो जो बैंडविड्थ है इनमें तो डिवाइड होगी ना। तो पहले 25 था, अब बड़ी मुश्किल से ये 13 MB बचेगी। अब मान लो मैंने दो डिवाइस और कनेक्ट कर दी, तो अब कितनी 6 बड़ी मुश्किल से बचेंगी। तो जितनी ज्यादा डिवाइसेस होंगी आपकी जो नेटवर्क की स्पीड है, जो नेटवर्क का डिले है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही बात कर रहा है टू मेनी यूजर कैन स्लो द नेटवर्क। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, आपकी नेटवर्क की स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पुअर क्वालिटी केबल्स कैन कॉज डिले, ठीक है। अब मान लो ये एक और नेटवर्क है जिसमें हमने केबल लगाई हुई है। अगर आपकी ये जो केबल्स हैं, ये जो केबल्स लगी हुई हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो फिर इस ये भी क्या वजह बन सकती है, हमारे नेटवर्क डिले की एक वजह बन सकती है। दूसरे नंबर पे लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस इंक्रीज डिले। अब ये देखो जो दो डिवाइसेस हैं इनका मैं कह लेता हूँ 100 मीटर का फासला है, ठीक है। अब एक और डिवाइस है जो हम कह लेते हैं भैया 1000 मीटर दूर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे डेटा जल्दी पहुंचेगा या यहाँ पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे डेटा जल्दी पहुंचेगा। तो एक ये भी वजह है, लॉन्ग डिस्टेंस है अगर किसी डिवाइस का तो वो भी डिले की वजह बन सकती है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क कंजेशन अफेक्ट डेटा स्पीड। नेटवर्क कंजेशन यानी जितनी ज्यादा नेटवर्क के ऊपर भीड़ होगी, रश होगा। अब जिस तरह से ये एक नेटवर्क है, मैं अरेज कर देता हूँ सारा कुछ। अब जिस तरह से ये एक नेटवर्क है, अब यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हैं, हर एक डिवाइस सेंड कर रही है, रिसीव कर रही है, तो इसमें क्या होगी, रश बढ़ जाएगा, जो है ट्रैफिक बढ़ जाएगी डेटा ट्रांसफर करने की और रिसीव करने की। तो ये भी क्या करेगी, डिले की वजह बन सकती है। ये भी हमारे नेटवर्क की स्पीड को अफेक्ट करती है, ठीक है। और हार्डवेयर प्रॉब्लम आल्सो कॉज द नेटवर्क डिले। अगर मान लो अब मेरी जो डिवाइस है इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये इसकी कोई मान लो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ही प्रॉब्लम है, वो स्पीड को हम तक पूरी नहीं पहुंचा रहा, या फिर इस केबल में कोई प्रॉब्लम है, या मेरी इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी क्या एक वजह बन सकती है। अगर कोई हार्डवेयर ही खराब है, ठीक है, जिस तरह ये डिवाइस खराब हो गई या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ये पूरा डेटा मेरे तक नहीं पहुंचा रही, या ये डिवाइस पूरा डेटा मेरे तक नहीं पहुंचा रही, ठीक है, सेंड नहीं कर रही, तो ये भी इनमें भी खराबी आ सकती है, हार्डवेयर में भी वजह बन सकता है नेटवर्क डिले का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।